जो जो लैंड की डिग्रेडेशन हो जाती है उसको और कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस, यानी ये ज़मीनें हैं, वही ज़मीनें हैं जो हमारे पहले जो जनरेशन थे, हमारे बाप दादा जो थे, उन जनरेशन्स ने इस ज़मीन को यूज़ किया है। तो और हम भी इसको यूज़ कर रहे हैं, और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं वो भी इन्हीं लैंड्स को यूज़ करेंगी। इन्हीं से जो उगेगा, पौधों से या दूसरी चीज़ों पर निर्भर वो भी करेंगी। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, भोजन की, वो हमें इसी लैंड से, ज़मीनों से आती है। तो शेल्टर भी और क्लोथिंग भी इन्हीं से मिलता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी इंसान की जितनी भी लालच की प्रवृत्तियां हैं उससे ज़मीन का पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़े हैं, और उसने एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस, यानी नेचुरल फोर्सेस ने भी वहाँ पर नुकसान काफ़ी पहुँचाया है। वो इंसान के कामों की वजह से ही होता है। जैसे जो बाढ़ वगैरह आती है, पेड़ कटते हैं, जहाँ खनन होता है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो हमारे देश में 130 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है वो डिग्रेडेड है, यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति या उसकी वैल्यू कम हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 28% ऑफ इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। इसमें से 28% जो है वो जंगलों वाला एरिया जो ख़राब हुआ है। 56% है जहाँ पर वाटर इरोडेड एरिया, जहाँ पर बाढ़ की वजह से वो ज़मीन ख़राब हो गई है। एंड द रेस्ट इज़ अफेक्टेड बाई सैलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स। और दूसरा ऐसा है जहाँ पर नमक ज़्यादा होने की वजह से वो ज़मीन ख़राब हो गई है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि इंसानों के काम कौन कौन से हैं। एक तो ये है जंगलों का काटना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को ज़्यादा चराना, माइनिंग, ज़मीन में से खनिज पदार्थ निकालना, एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड। क्वेरिंग का मतलब ऊपर से खोद देना और फिर उसमें से खनिज निकालना, उससे इस लैंड की डिग्रेडेशन में काफ़ी इसके कारण हुए हैं। ये एक चार्ट है इंडिया की वेस्ट लैंड इन 2000। इसमें वाटर इरोडेड एरिया है, ठीक है, ये वाला देखो कितना है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया ये है, और सैलाइन एल्कलाइन लैंड जहाँ पर नमक ज़्यादा है, जहाँ कोई दूसरे साल्ट्स ऐसे बेसिक साल्ट्स हैं जो ज़्यादा हैं, और विंड इरोडेड एरिया है जो हवा की वजह से, आंधियों की वजह से ज़मीन ख़राब हुई है। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is completed, leaving deep scars and traces of overburdening, यानी कि ज़मीन से जो जहाँ से हम खनिज निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, लोहे का खनिज निकालते हैं, हेमेटाइट निकालते हैं, तो वो ज़मीन को ऐसे ही गड्ढे वाला करके छोड़ देते हैं। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ऐसे जगह हैं जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव काज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। वहाँ पर वृक्ष भी कट गए हैं, माइनिंग भी हो गई है, इसलिए वहाँ पर मतलब वो ज़मीन प्लेन भी नहीं है, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती। तो इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर पशु जो हैं वो चरते हैं, तो उनके पैरों से ज़मीन खोदी जाती है, जिससे हवा से वो उड़ जाती है और पानी से बह जाती है। ऐसी जो लैंड है वो डिग्रेडेशन हो गई है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। वहाँ पर मिट्टी का, लैंड का दोहन होता है, ज़्यादा पानी ज़्यादा देते हैं, ज़मीन के नीचे का पानी का स्तर नीचे चला गया है, और ऊपर की मिट्टी जो है वो बहुत सारी ख़राब हो गई है। ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। वहाँ पर ऊपर पानी बहुत खड़ा रहता है, जिससे पानी नमकीन, जो मिट्टी है वो नमकीन हो गई है, काफ़ी एल्कलाइन हो गया है। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पर जो ज़मीन के ऊपर लाइमस्टोन है उसका निकालना और उसकी ग्राइंडिंग करना, यहाँ से मार्बल निकलता है, उसको काटना, उसकी वजह से भी पानी भी ख़राब होता है। और वो ऐसे एंड कैल्साइट एंड सैपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री,
और जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, उससे बहुत धूल होती है इन द एटमॉस्फेयर। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, उससे पानी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इनटू द सॉइल, में गंदा पानी जाता है आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसका जो गंदा पानी उसमें से निकलता है उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। तो एज वेस्ट है बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, उससे ज़मीन का और पानी का बहुत ज़्यादा प्रदूषण होना ये जिम्मेवार है इसके लिए देश के बहुत सारे भागों में। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, को सॉल्व करना हमारे लिए, उसकी समस्या को सॉल्व करने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके कारण हैं, यानी उसको ठीक भी किया जा सकता है। सबसे अच्छा जो है वो है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन कहते हैं जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होती है, काटना, वृक्षों को अंधाधुंध काटना। अफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ से वृक्ष काटे गए हैं उनको लगाना। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, उसके लिए हम ख़ास अलग जगह छोड़ सकते हैं, वहाँ पर ही ग्रेजिंग करवाएं, दूसरी सभी जगह पे नहीं करवाएं। उससे इस कुछ हद तक इसमें मदद मिल सकती है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग पर हम काबू करें और नई जगह पर वृक्ष लगाते रहें। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून्स, जो टीले होते हैं रेत के, उनको काबू करें। बाई ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाएं। आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड कंट्रोल, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें, रेत का खनन रोकें। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट छोड़ें, ठीक है। और वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज़। तो ऐसे जो सोर्सेज हैं उनको हम ऐसी जो चीज़ें हैं उन सभी को बंद करके, कंट्रोल करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ओके।